जो बदलता है वही आगे बढ़ता है, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि वही लोग उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल अपने यूट्यूब चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक हल करूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हल किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का छठा क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पर a 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। तो tan को आप क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के पूरक कोणों में तोड़ दीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं tan 90 माइनस a बराबर cot a होता है, और cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, tan 2a होगा। परिवर्तित हो जाता है, तो इसको मैंने तोड़ लिखा पूरक कोण के रूप में, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot से cot कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये माइनस वाला है इधर आके प्लस, और ये माइनस का 2a उधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से दूसरी साइड जाने पर चिन्ह पलट जाता है। यदि प्लस है तो वो माइनस, और माइनस है तो प्लस। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 90 प्लस 18 और ये a प्लस 2a, तो ये आया कितना, 8, 108 डिग्री। और ये आपका 2a और a के कितना हो जाएगा, 3a होगा। 3a बराबर 108 डिग्री, और a बराबर 108 डिग्री बटा 3, 3 तिया 9, 3 छंग 18। तो a का मान कितना आया, 36 डिग्री आ गया। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया था, जहाँ पर 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण 36 डिग्री है, तो क्या है, इसका मान 0 और 90 के बीच में है, तो ये क्या है, 36 डिग्री है, तो ये न्यून कोण होगा। तो इसलिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो मैंने tan 2a को लिखा क्या, पूरक कोणों के रूप में, cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a होता है। तो लिख लिया, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो ये माइनस का था, इधर आके प्लस, ये माइनस 2a था तो जाके प्लस हो गया। तो ये आया 108 डिग्री बराबर 3a, 3a बराबर 108 बटा 3। तो 3 से इसको काटा, 3 तिया 9, 3 छः 18, तो ये बराबर 36 डिग्री। तो ये का मान कितना आया, 36 डिग्री, जो क्या है, एक न्यून कोण है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी 7वां जो क्वेश्चन है, सेम जो पीछे मैंने क्वेश्चन हल किया था उसी के रूप का है। वहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे क्या है, सेक है। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ पर 4 एक न्यून कोण है, तो एंगल a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम है, इसको भी ऐसे ही करना है। तो सेक a को किस में बदल लेंगे, कोसेक a में बदल लेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए को, क्योंकि सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो मैंने इसको लिखा, सेक 4a बराबर
कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। और सेक ए को मैंने कोसेक ए के पूरक कोण में लिख लिया 90 के रूप में। मैं इसको ऐसे लिख लूं, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। इसलिए सेक को मैंने क्या कर लिया, कोसेक के पूरक कोणों में लिख लिया। कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20a। ये जू का तू रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इसीलिए कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a होता है। तो ये भी कोसेक है इधर और ये भी कोसेक है, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। तो क्या बचेगा आपके पास, 90 माइनस 4a और इधर बचेगा a माइनस 20। तो इसको पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस इधर आके प्लस, तो 90 प्लस 20 और माइनस का 4a उधर जाके प्लस a प्लस 4a। तो ये जुड़कर कितना हुआ 110 डिग्री और ये आया 5a। तो 5a बराबर 110 डिग्री, a बराबर 110 डिग्री बटा 5। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो a बराबर कितना आ गया आपका 22 डिग्री। यह भी एक न्यून कोण है। और ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 2 नंबर का आता है। जो मैंने पिछला क्वेश्चन भी उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में भी पिछला क्वेश्चन जो कराया था आपको और ये कराया है, तो इस तरह का है। आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, और दूसरा कोसेक बी प्लस सी बाई 2 बराबर सेक ए बाई 2। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर का आता है। और इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए ये दिया हुआ है हमें, यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है। तो आप एक त्रिभुज मैंने बना लिया, ये ए बी और सी एक त्रिभुज है, ये इसके अंतःकोण है। ठीक, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हुआ। अब मैंने क्या किया, इसको 180, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 आया। अब दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दिया, तो 2 से भाग किया तो ये a बाई 2 आएगा और ये b बाई 2 और ये c बाई 2 और ये 180 बटा 2, तो ये इससे कैंसिल, ये 90 आ गया। तो ये बाई 2 था, प्लस है उधर जाके माइनस, तो ये आया b प्लस सी बाई 2 बटे 90 माइनस a बाई 2।
ये आया। और हमें किस में सिद्ध करना है? साइन में। तो मैं अब इन दोनों पक्षों का साइन ले लूँ या कोसेक ले लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। पहले वाला अगर मैं साइन लेऊंगा तो पहले वाला सिद्ध हो जाएगा, और एक बार कोसेक लूंगा तो दूसरे वाला सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए मैंने दोनों पक्षों का यहाँ पे b प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस ए बाई टू, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, मैंने दोनों पक्षों का साइन लिया। जब मैंने इसका साइन लिया तो साइन b प्लस सी बाई टू और साइन 90 माइनस ए बाई टू, ये आपको याद आ गया होगा, देखने से लग रहा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। इसलिए साइन 90 माइनस ए बाई टू बराबर क्या होगा? कॉस ए बाई टू। तो ये साइन b प्लस सी बाई टू जुगा टू, और ये साइन किस में परिवर्तित हो गया? कॉस ए बाई टू में। तो ये मेरा पहले वाला सिद्ध हो गया। अब दूसरे के लिए क्या करूंगा? दूसरे के लिए ये पहला सिद्ध हो गया आपका। और दूसरे के लिए क्या है? मुझे कोसेक लाना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिया था? दोनों पक्षों का साइन लिया था। अब मैं क्या लूंगा? कोसेक ले लूंगा। दोनों पक्षों का कोसेक लेने पर मैंने कोसेक लिया तो यहाँ पर तो यह आया कोसेक b प्लस सी बाई टू और कोसेक 90 माइनस ए बाई टू। और आप जानते हैं टेबल से पूरक कोणों के कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। तो इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस ए बाई टू बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए बाई टू हो जाएगा। और ये सेक ए बाई टू ये हो गया। आपका ये सेकंड पार्ट भी सिद्ध हो गया। घबराना नहीं है, इसको आसानी से समझना है, बहुत ईजी तरीके से आपको ये दिया है। सवाल आप जान जाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। फिर आप इसको क्या करेंगे? दोनों पक्षों को 2 से भाग कर देंगे। इधर क्या है? b प्लस सी बाई टू, तो इधर पक्ष में b प्लस सी बाई टू रखेंगे, और उधर a बाई टू है तो इधर ये a बाई टू था तो ये 90 माइनस a बाई टू। ठीक, तो आप पहले वाले में साइन है तो दोनों पक्षों का आप साइन लेंगे। तो साइन b प्लस सी बाई टू बराबर साइन 90 माइनस a बाई टू। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किस में क्या होता है? कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कॉस ए बाई टू आ जाएगा। तो ये पहला वाला सिद्ध हुआ। अब दूसरे के लिए मैंने क्या कोसेक में लाना है, तो एक मैंने कोसेक ले लिया दोनों पक्षों का। तो कोसेक b प्लस सी बाई टू बराबर कोसेक 90 माइनस ए बाई टू। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। इसलिए कोसेक b प्लस सी बाई टू बराबर सेक ए बाई टू। तो पहले वाला और दूसरा दोनों मेरा सिद्ध हो गया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्या कह रहा है? साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 तथा 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब से 0 तथा 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको तोड़ना है।
तो कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास क्या दिया है, साइन 67 प्लस कॉस 75। तो पूरक कोणों के रूप में लिखना है इसे। तो पूरक कोणों वाला त्रिकोणमितीय अनुपात का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, इसे 90 में से घटाना है। जो एंगल आपको ये 67 दिया है इसको आप 90 में से घटा दीजिए तो आपको 0 और 45 डिग्री के बीच का कोण आ जाएगा, पूरक कोणों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ये। तो मैंने इसको लिखा साइन 90 माइनस 67 का मतलब ये 23 डिग्री, भाई 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, 67 बचेगा। और 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 बचेगा, तो लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं ये पूरक कोणों के रूप में, त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के रूप में लिखा गया। और आप जानते हैं कि मैंने आपको पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये क्या आया, कॉस 23 डिग्री और ये आया साइन 15 डिग्री। तो अतः कोण 23 डिग्री व 15 डिग्री दिए गए कोण जीरो तथा 45 डिग्री के बीच में है। ये क्वेश्चन मेरा सिद्ध हो गया। जो पूछ रहा था वही मैंने इसको वैध कर दिया, क्योंकि 23 डिग्री और 45 डिग्री 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण में आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन है। इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और पेपर में आ भी सकता है। तो ये क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट क्या है, कॉसेक 60 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस टेन 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। ये है, इसका मान आपको हल करना है इसको। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री प्लस √3 ब्रैकेट में क्या है, tan 30 tan 10 tan 30 tan 40 tan 50 और tan 80 डिग्री है। और थर्ड पार्ट क्या है, यदि थीटा एक धनात्मक कोण है, धनात्मक का मतलब प्लस में है माइनस में नहीं है, जैसे 30 डिग्री है 45 डिग्री है 90 डिग्री है 120 डिग्री प्लस में है, ठीक है, धनात्मक कोण है, तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 60 डिग्री, सेक थीटा बराबर कॉसेक 60 डिग्री है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन को देखते हुए एग्जाम में बच्चों कभी भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जो आपको समझ में आ रहा है उसको लगाइए। तो आप देखिए कैसे हल करेंगे। तो ये पहला पार्ट है इसका 10 का, कॉसेक 65 प्लस थीटा और माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा और माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। ये है। अब देखिए
आपको लॉजिक देखना है कि कोसेक किस में परिवर्तित हो जाता है, पूरक कोणों में, सेक में, और टैन किस में परिवर्तित हो जाता है, कोट में। तो आप इसको पूरक कोण में लिख दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण में कोसेक को, और या तो टैन को लिख लीजिए या कोट को लिख लीजिए, जो उनसे आपको इजी लगता हो। तो मैं यहां पे कोट में लिख लूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा कॉसेक 90 माइनस पच्चीस माइनस थीटा, और ये सेक, मैंने इसको एक को बदला, कोसेक को, सेक को नहीं बदलूंगा, सेक जुगा तुम रखा जाएगा। तो ये आया माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस टेन 55 डिग्री माइनस थीटा जुगा तो रखा, मैंने कोट में बदल दी, कोट को त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों में बदला, 90 में सब्ट्रैक्ट किया उसको। ये आया कॉट 90 माइनस 55 माइनस थीटा। 55 में से 90 में से 55 जाएगा तो क्या आएगा, 35 ही बचेगा, ये माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, आएगा वही, ठीक। अब आप जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो अब क्या है, तो ये कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 25 माइनस थीटा, और ये माइनस का सेक 25 माइनस थीटा, और ये माइनस का टेन 55 माइनस थीटा, और ये कोट था किस में परिवर्तित हो गया, टेन में, टेन 55 माइनस थीटा। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि ये प्लस और ये माइनस है, एंगल भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ये माइनस है टेन 55 माइनस डिग्री, और ये टेन प्लस टेन 55 माइनस डिग्री, ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आंसर आपका, 0 आ गया। ये पहला क्वेश्चन आपको आया, क्योंकि ये आपको कैसे देखना है कि आपको इसको, ये कोसेक सेक प्लस थीटा था, माइनस सेक 25 माइनस थीटा, माइनस टेन 55 माइनस थीटा, प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। आप इसको क्या त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों में तोड़ लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोसेक सेक में परिवर्तित हो जाता है, और टेन कोट में परिवर्तित होता है, या कोट टेन में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने इसको लिखा 90 माइनस 55 माइनस थीटा, और इसको चुका तू रखा क्योंकि कोसेक में परिवर्तित हो जाए। इस कोट को तोड़ के लिखा 90 माइनस 55 माइनस थीटा, तो क्योंकि कोट किस में परिवर्तित हो गया, टेन में, तो ये कॉस सेक में परिवर्तित हुआ, और ये माइनस का सेक झुका तू रहा, ये माइनस का टेन मैंने कोट को तोड़ा था इसलिए टेन में परिवर्तित हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 10वें का पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री प्लस √3 tan 10 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, और tan 50 डिग्री, और tan 80 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि साइन 18 बटे कॉस 72 प्लस √3
आप इन दोनों में 3, 4, 5 में से सिर्फ tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और किसी का मान आपको पता नहीं। अब क्या करेंगे, लॉजिक दिमाग में इन tan 10 और tan 40 को त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों में तोड़ लेंगे, उसी से इसको हल किया जाएगा। अब यहाँ पे भी sin 18/cos 72, इसको भी त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों में परिवर्तित किए जाएंगे 90 माइनस। यदि 18 को मैं 90 में से 72 घटा दूंगा तो क्या आएगा, 18 डिग्री तो आएगा। मैंने साइन को परिवर्तित कर दिया पूरक कोणों में, तो इसको लिखा मैंने साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री प्लस √3, इसको तोड़ के लिख लिया। tan 90 में से 80 घटाया तो 10 ही बचेगा, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, और tan 40 को तोड़ के लिखा, 90 में से 50 को घटा दूंगा तो 40 ही बचेगा, और ये दोनों जू का तू मेरे पास, इसको जू का तुम ही लिख लेंगे, इसको नहीं लिखेंगे फिर वही प्राप्त हो जाएगा। ये लॉजिक है, इसको 2 को तोड़ा और 2 को सेम ऐसे ही रखा। ठीक, आप देखिए साइन 90 माइनस 72 है, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बताया था, साइन कोस में परिवर्तित होगा तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। तो इसलिए थीटा की जगह क्या 72 है, तो ये cos 72 आ जाएगा आपका, और ये हर में क्या cos 72 जू का तू रहेगा, ऐसे ही लिखेंगे। प्लस फिर ये √3 tan 90 माइनस थीटा, ये क्या आएगा कॉट 80 डिग्री आएगा, और ये 1/√3 जू का तू, और ये tan कितना है 90 माइनस, ये कॉट 50 आएगा, और ये tan 50, और ये tan 80। अब ये cos अंश में भी, cos 72 अंश में भी है, cos 72 हर में भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये प्लस √3 ये परिवर्तित हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 1/tan 80 डिग्री 1/√3, और इसको भी लिखेंगे tan 50 डिग्री, और ये दोनों tan 50 और tan 80। अब देखिए tan 80 ये अंश में है और ये हर में एक दूसरे कट गए, ये अंश में है tan 50, ये tan 50 हर में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या बचा 1 प्लस √3 और गुणा 1/√3 बचा यहाँ से, √3 से √3 कैंसिल, तो आपका 1 + 1 प्राप्त, अर्थात आपका आंसर कितना आ गया 2 आया। तो इसमें आंसर कितना है आपका 2। तो इसको भी क्या करना था, त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों में तोड़ना था, तोड़कर हल करना था, वो मैंने हल किया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है इसी का, अब इसको देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, यदि थीटा एक धनात्मक कोण है, थीटा क्या है एक धनात्मक कोण है, तो सेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री दिया है, तो 2 cos² थीटा -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये थीटा क्या है पॉजिटिव है, और आपको दिया क्या है सेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री है, और 2 cos² थीटा -1 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए हल क्या है इसका, ये आपको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री, तो मैं इस कोसेक को 60 डिग्री को सेक थीटा में परिवर्तित कर दूंगा, पूरक कोणों में बदल लूंगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
sec थीटा, इसको लिखा मैंने sec 90 माइनस 30, क्योंकि sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसलिए कोसेक 60 डिग्री को मैंने लिखा sec 90 माइनस 30, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 लिखेंगे, सॉरी, ये 90 माइनस 90 माइनस 60 लिखो। तो इसको मैंने 60 लिखा, तो तभी तो कोसेक 60 आएगा, ठीक। तो अब देखिए सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा बचेगा थीटा बराबर 90 माइनस 60, तो 90 में 60 गया तो थीटा बराबर क्या आया, 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री मेरा आ गया। तो अब जब थीटा बराबर मेरा 30 डिग्री आया, तो अभी थीटा का मान आप इसमें रख दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा बराबर आपने 30 डिग्री रखने पर रखा, तो 2 गुना cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है टेबल से, √3/2, तो यह आया √3/2। cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 2 गुना 3/4 -1, तो 2 दूनी 4, 3/2 -1, हल करेंगे 2, 3 माइनस, तो ये आएगा 3 माइनस 2/2 बराबर 1/2। तो इस प्रकार से इसका मान कितना होगा, 1/2 होगा। ये आपको दिया था सेक थीटा बराबर कोसेक 60, तो मैंने इसे पूरा कोणों के रूप में लिखा, सेक 90 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, तभी तो कोसेक 60 होगा वो। तो सेक से सेक कैंसिल, सेक थीटा बराबर 90 माइनस 60 बराबर थीटा बराबर 30 डिग्री आया, और थीटा का मान मैंने थीटा की जगह 30 डिग्री इसमें रखा, इसको हल किया, 2 गुना कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो इसका भी स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना 3/4 माइनस 1, 2 दूनी 4, 3/2 माइनस 1, 3 माइनस इसका लघुत्तम लिया, तो 3 माइनस 2/2 बराबर 1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन 10 के तीनों पार्ट मैंने हल कर दिया है। बहुत ही आसान है, इसको प्रैक्टिस करना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ ज़्यादा समझ में आता है। ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन के लिए, 2 नंबर का ये पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही आसान है। देखिए इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम के लिए। ये साइन 90 माइनस थीटा है, ये पूरा कोण में तोड़ा हुआ है, और ये भी cos 90 माइनस थीटा, ये भी पूरा कोण में लिखा हुआ है, ठीक। तो आप ये इसका बायां पक्ष है और ये इसका दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष लेके आपको क्या लाना है, दायां पक्ष लाना है। दायां पक्ष का मतलब 0 लाना है, ठीक है। इसमें 0 दिया है दायां पक्ष, ठीक है। तो मैंने इसका बायां पक्ष लिया, LHS साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। आप जानते हैं ये साइन थीटा हुआ
और साइन 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाता है, कॉस में। तो ये क्या हुआ, कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो गया, साइन थीटा में। अभी आपको बताया था मैंने साइन किस में परिवर्तित होता है, कोसाइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखिए सीरियल से लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS क्या है इसका, 0 है, तो ये बराबर हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।